प्रिपेयर स्टेटमेंट के हेल्प से हम देखेंगे कि कैसे डेटा को इंसर्ट और कट ऑपरेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ द प्रिपेयर स्टेटमेंट। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्रिपेयर स्टेटमेंट और जो अभी हमने स्टेटमेंट में प्रिपेयर स्टेटमेंट में क्या क्या होता है, क्वेरी को बार बार देख अभी क्या हो रहा है, क्वेरी को पहले कंपाइल करते हैं, क्वेरी कंपाइल होती है, क्वेरी कंपाइल होती है, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद डेटा इंसर्ट किया जाता है, डेटा भी इंसर्ट किया जाता है क्वेरी की कंपाइलेशन के साथ साथ। बट द प्रिपेयर स्टेटमेंट के हेल्प से क्या होता है कि क्वेरी एक बार कंपाइल होते हैं, जैसे क्वेरी ये है, क्वेरी एक बार कंपाइल हो गई और इसके अंदर जो डेटा डालना है वो अलग से कंपाइल होते हैं। लेकिन अगर तुझे इंसर्ट करना है स्टेटमेंट के हेल्प से, तो पहले तेरे को क्वेरी कंपाइल करनी पड़ेगी फॉर द इंस्टेंट इंसर्ट करने के लिए डेटा ऑफ द फर्स्ट वन, एंड देन सेकंड क्वेरी क्रिएट करनी पड़ेगी फॉर द इंसर्टिंग ऑफ द डेटा। तो इससे देख, एक तो वेरिएबल ज़्यादा क्रिएट होते हैं जावा के अंदर, और दूसरा मल्टीपल टाइम क्या होती है, क्वेरी अपडेट होती है। बट अगर प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट तू बनाता है तो उससे क्या होगा, क्वेरी एक बार इंसर्ट होगी और जो डेटा इंसर्ट करना है वो तू क्या कर सकता है, अलग अलग बार एंटर कर सकता है। तो कैसे करते हैं प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के अंदर, तो मैंने बताया था प्रिपेयर स्टेटमेंट क्या करता है, एक आर्गुमेंट लेता है, तो वो क्वेरी एक ही बार आर्गुमेंट कर लेता है, देख कनेक्शन क्रिएट करिए, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते थे, स्टेटमेंट क्रिएट करते थे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है, कैसे क्रिएट, एक स्ट्रिंग क्रिएट होगी क्वेरी, और क्वेरी में जो भी अगर तुझे डेटा इंसर्ट करना है, डेटा सिलेक्ट करना है, तो वहाँ लगा देते हैं कॉमा, और ये क्वेश्चन मार्क को, क्वेश्चन मार्क ये बताता है प्लेस होल्डर कि उसकी जगह पे कोई ना कोई वैल्यू आएगी। तो देख, अगर मैं देखूँ स्ट्रिंग क्वेरी इक्वल टू ये अभी मैंने एक क्वेरी बना ली जिसके कॉमा लगा वो क्वेश्चन मार्क लगा है कि मुझे यहाँ पे कुछ वैल्यू डालनी है। अब वो क्वेरी को मैं प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के हेल्प से बनाऊंगा। अब प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के हेल्प बनाने का देख, एक इंटरफेस ही है ये प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, देखेगा इस पर क्लिक करेगा तो प्रिपेयर इंटरफेस है एक, और एक्सटेंड करता है, ये एक्सटेंड होती है जावा डॉट एसक्यूएल डॉट स्टेटमेंट के अंदर से, द ऑब्जेक्ट और रिप्रेजेंट द प्रिपेयर स्टेटमेंट, ये बताता भी है कि किस तरह। देख, जो मैंने प्रिपेयर स्टेटमेंट डॉट बना दिया हूँ ना सीधे, तो ये कॉम डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट ये इस तरह से कॉमा लगा के इसके अंदर बनता है। तो देख अब कैसे होगा, क्वेरी इसके अंदर पास करेंगे तो प्रिपेयर्ड है, ये देखना यहाँ पे पी आर ई डी है, लेकिन प्रिपेयर्ड है, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, और यहाँ जब इसका कनेक्शन का ऑब्जेक्ट पास करके इसको मेथड को कॉल करेगा, तो यहाँ पी ई पी ए आर ई है और यहाँ आर ई डी है, यहाँ आर ई है, बस स्टेटमेंट का एस कैपिटल है और पी ए मेथड है तो स्मॉल है, और क्वेरी पास हुई, तो यहाँ पे एक बार क्वेरी कंपाइल हो गई। और फिर उसके बाद अगर ये जो प्लेस होल्डर है और इसे ये क्या है, इसके यहाँ पे वैल्यू है तो डालनी है, तो इसके लिए होता है अगर इंटीजर सेट करना है तो सेट इंट होता है, अगर तुझे स्ट्रिंग सेट करना है तो सेट स्ट्रिंग हो जाएगा। तो ये दो आर्गुमेंट लेता है कि पहला ये बताता है पैरामीटर इंडेक्स की फर्स्ट प्लेस पे ये वैल्यू डाल दो, तो जैसे फर्स्ट प्लेस पे 7 वैल्यू डालना है तो वो क्या करेगा, फर्स्ट प्लेस पे क्या करेगा, 7 वैल्यू डाल देगा। तो ये देखिएगा इसके फर्स्ट प्लेस पे यहाँ मतलब ये जो है यहाँ पे 7 हो जाएगी। तो और फिर ये क्या है, सिलेक्ट क्वेरी है, तो इसको सेम उसी तरह काम करते हैं, इसके ऑब्जेक्ट से इसके अंदर वैल्यू सेट करते हैं, और प्लेस प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट से ही हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट क्वेरी को कॉल करते हैं, और एग्जीक्यूट क्वेरी हमें क्या देती है, एक टेबल देती है जो कि रिजल्ट सेट के अंदर स्टोर करते हैं, और रिजल्ट सेट के अंदर से जो भी वैल्यू आती है उसको कर। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ वाइल लूप ने लगा के हमने क्या किया, इफ बस लगा, क्यों, वी नो द ओनली वन रिटर्न टाइप, वो एक ही रो आएगी, इसीलिए उसको एक ही वाले को लगाने के लिए उसको चलाया गया है। और ये देख कि थर्ड रो पे क्या लिखे हैं, नंबर 7, तो 7 किसकी आईडी है, पीयूष की, तो आउटपुट क्या आएगा, पीयूष आएगा। देखना, अगर मैं इसको एक्सेस वाली इस सब क्वेरी को रन करूँ तो देख क्या आएगा, यहाँ आउटपुट क्या आएगा, 7 पीयूष वाला आएगा आउटपुट। ये होगा क्या, एक्सेस करने के लिए। इसी तरह प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट सबके लिए लगेगा। अब उसके बाद आते हैं प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट फॉर द ये अब क्रिएट करने के लिए, डेटा इंसर्ट करने के लिए। तो डेटा इंसर्ट करने के लिए ये प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट है।
इंसर्ट से पहले अपडेट करने के लिए और डिलीट करने के लिए देख ले तो वो ज़्यादा इजी रहेगा, फिर उसके बाद इंसर्ट देखते हैं। तो ये प्रिपेयर्ड क्लास, वही क्लास लोड किया और फिर क्वेरी बनाया, क्वेरी बनाने के जहाँ स्टेटमेंट बनाते थे वहाँ क्वेरी पास करके, अब देख मुझे अपडेट करना है, मार्क्स को अपडेट करना है और टेबल नंबर देगा। तो जैसे मार्क्स को अपडेट करना है तो ये क्वेरी इसके अंदर पास कर दिया इसका ऑब्जेक्ट से, फिर इसको मार्क्स अपडेट करना है तो सेट डॉट मार्क्स 74 करना, और पीयूष का मार्क्स 74 और 7th नंबर कॉलम पे है। तो अभी कितना है, पीयूष का मार्क्स 74 है, तो चल इसका मार्क्स बढ़ा के हम लोग कर देते हैं, पहले स्टेट में 74 है तो हम इसका कर देते हैं कितना, इसका कर देते हैं, इसका कर देते हैं 80। तो अब देखिए ये फर्स्ट प्लेस पे क्या कर दो, 80 डाल दो। अब कहीं एरर ना दे दे, डबल सेट किया हूँ तो डबल लगाने के लिए 0 कर देता हूँ, या तू वह भी कर सकता है, डी भी लिख सकते हैं कॉमा। और फिर उसके बाद सेट इंटू 7 कर दिया, और इसके बाद ये देख लिया कि एग्जीक्यूट अपडेट क्या बताया, एक इंटीजर वैल्यू देगा और वो रो कितनी अफेक्ट हुए हैं वो बताएगा, अगर अफेक्ट 1 होती है तो अपडेट डेटा, और अदरवाइज अपडेट डेटा नहीं हुआ, कोई एरर आ गया है या कोई दिक्कत आ गई है अगर रिसेप्शन के अंदर अपडेट सक्सेसफुली। तो देख पीयूष का अभी कितने नंबर था, 74। अब एक बार क्वेरी फिर रन करते हैं तो पीयूष के देखेगा 80 नंबर, ये पीयूष के कितने हो गए, 80 नंबर हो गए। तो इस तरह से ये अपडेट क्वेरी चलती है इंटेलिजेंट आइडिया। ठीक, ये हुआ अपडेट क्वेरी हुआ। फिर डिलीट करने के लिए भी प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के अंदर से वही स्ट्रिंग के अंदर लिखे और उस कनेक्शन बनाए, फिर उसके बाद ऐसे एक क्वेरी लिखे, क्वेरी को प्रिपेयर स्टेटमेंट के अंदर प्रिपेयर स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट्स को कॉल किए। प्लेस होल्डर ओनली वन था तो एक जो चौथा वाली आईडी है, चौथी आईडी किसकी है, ऑलरेडी डिलीटेड हो गई। तो लेट 9 नंबर डिलीट कर, नहीं 8 नंबर डिलीट कर देते हैं। तो 8 वाले को डिलीट करना चाहते हैं तो 8 लिख दिए और डेटा अपडेट हो जाएगा इसको, ये दे ये क्या हो जाएगा, डेटा अपडेट हो जाएगा। ये डेटा डिलीट हो गया, डेटा डिलीट हो वाला था तो कट ऑपरेशन यहाँ के, तो 8 वाला जो था ये एस कॉमा तो वो चला गया। अब एक 8 रो इस सेट अब जो है वो सेट हो गई, तो इसी तरह डेटा अपडेट डिलीट भी हो गया। फिर उसके बाद आते हैं डेटा इंसर्ट करने के लिए। इंसर्ट करने के लिए क्या करें, वही पहले क्या किए, ड्राइवर को लोड किया, कनेक्शन क्रिएट किया, फिर उसके बाद एक क्वेरी बनाए, फिर प्रिपेयर स्टेटमेंट वैल्यू डाले, तो इंसर्ट डेटा इनटू, तो डेटा इंसर्ट करना है। तो डेटा इंसर्ट करने के लिए तीन नेम एज और 3 कॉलम वैल्यूज में छोड़े, तो प्रिपेयर स्टेटमेंट और जो क्या होता है इंटीजर टाइप का 99% डाला और सेट डबल को ये कर दिया। और अगर वो अफेक्ट होती है तो देखेगा अभी तक 12 था, 12 को भी डिलीट कर दिए हैं हम, तो अब ये 13 आएगा, तो ये डेटा इंसर्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डेटा इंसर्टेड हो जाएगा। तो अब तू देखेगा डेटाबेस में कितने हैं, 12 है और 11 है, और 12 वाला हमने डिलीट कर चुका है तो ये 13 आएगा। तो 13 प्लस 99 और ये जो मार्क्स है 8400 क्या क्या है। तो ये देख लिए प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट की हेल्प से किस तरह कॉल करते हैं उसको, कड ऑपरेशन सारे कितने किस तरह परफॉर्म करते हैं जेडीबीसी के अंदर।